बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैबंधनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनो बेसुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा जावे शेष 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा जावे शेष 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं। धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बंदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जहाँ खेचो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू। दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं। जो देवो सो खाऊं। जय इब कै सतगुरु मिले। सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीश धरूं। कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो। चाहे लाख लोग मिल जाए हमसे तुमको बहुत हैं पर तुमसे हमको नहीं।
अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आरे, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाजे, जो मैं पूत कपूत हूँ, बौर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्शक भरे विकार, तुम दाता दुखी बंजना, मेरी करो संवार। बंदे तो कर बंदगी, जय चावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का, मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाके, जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना, बनवाया क्या काम। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के, बनक पड़ेगी कान। जिन हर की चोरी करी, और गए राम गुण भूल, ते बेदना बागुल किए, रहे उर्द मुख जूल। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल, राम नाम सौदा करो, राम नाम मत भूल। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चलें, एक बंदे जात जंजीर। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भला, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कन्या भली, साकट बलो न पूत, जैसे छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूत। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान, सुन के सो करतार, गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संवार। परम पिता परमात्मा परमेश्वर कबीर देव अपनी प्यारी आत्माओं को काल के जाल को समझाने के लिए स्वयं ही सत्यलोक से, अपने अविनाशी धाम से, शाश्वत स्थान से गति करके आते हैं, चलकर आते हैं। और वो उन पुण्यात्माओं को मिलते हैं जो प्रभु के चरणों में कभी किसी युग में रहे थे और मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए। उन प्यारी आत्माओं को अपने यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं और फिर अपने निज स्थान को
प्रत्यक्ष दिखाते हैं, प्रत्यक्ष कराते हैं, साक्षात कराते हैं और अपने सामर्थ्य से परिचित कराते हैं उन पुण्यात्माओं को जो गिनती में कुछ ही होती हैं। फिर वो महापुरुष, वो संतजन उस परमेश्वर की महिमा का पूरे विश्व में ढोल पीटते हैं, गुणगान करते हैं। परंतु अज्ञानी ऋषियों, संतों, गुरुओं द्वारा फैलाया गया ये भ्रमित ज्ञान परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को, सत्य ज्ञान को, तत्व ज्ञान को जन साधारण तक नहीं जाने देता। कारण क्या रहता है कि जब तक मानव समाज शिक्षित नहीं है और जब तक तत्वदर्शी संत हमें नहीं मिलता है तो हम किसी भी सदग्रंथ को समझ नहीं सकते। चाहे हम किसी भी भाषा से परिचित हैं, भाषा एक मीडिया है, माध्यम है अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का। भाषा का केवल इतना ही काम है। वो भावें संस्कृत है, भावें पंजाबी है, हिंदी है, इंग्लिश है, कोई सी भी है, मराठी है, गुजराती है, तो भाषा का कार्य है अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, इतना ही काम है। रही बात यह कि हम जिस भाषा से हम परिचित नहीं, हमारे लिए वो पहाड़ है, हम उसको नहीं समझ सकते। यही कारण रहा कि सदग्रंथ जितने भी हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, पवित्र 18 पुराण, पवित्र महाभारत आदि जो मान्य सदग्रंथ हैं, ये सभी संस्कृत लैंग्वेज में लिपिबद्ध थे। और परमात्मा कबीर परमेश्वर, वो कबीर देव सर्वशक्तिमान, वो परमेश्वर अविनाशी प्रभु, परम अक्षर ब्रह्म, ये उनके उपमात्मक नाम हैं। और कबीर देव, कबीर परमेश्वर, वो उनका वास्तविक नाम है। कबीर अग्नि, कबीर अमितोजा आदि उस परमात्मा के वास्तविक नाम है। तो वो परमात्मा चारों युगों में आकर के अपनी महिमा स्वयं ही बताते हैं, क्योंकि काल भगवान जिसे ब्रह्म बोलते हैं, अब ब्रह्म कहा जाता है, वो ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्म का अर्थ प्रभु होता है, परमात्मा होता है, स्वामी होता है। तो ये ब्रह्म अपने 21 ब्रह्मांड में ये ब्रह्म प्रसिद्ध है। जैसे किसी ऑफिस में, किसी कार्यालय में एक अधिकारी होता है जो कंट्रोलर होता है उस डिवीज़न का, उस ऑफिस का, तो उस ऑफिस के, उस कार्यालय में कार्यरत जितने भी कर्मचारी हैं या अन्य अधिकारी हैं, वो उस अपने बॉस को बार बार नाम से संबोधित नहीं करते, वो उसकी पोस्ट से भी संबोधित नहीं करते। जैसे ये दास सर्विस करता था जब जेई की पोस्ट पे, तो एक्शन ऑफिस में जाते थे तो वो ये कहते थे साहब नहीं आए हैं आज, तो अंडरस्टूड साहब था एक्शन, वहाँ साहब बोलते हैं तो हम समझ जाते थे एक्शन साहब नहीं आए, या साहब ने ऐसे आदेश दिया है। तो वो साहब प्रसिद्ध था उस डिवीज़न में। जब ऐसी ऑफिस में जाते थे तो वो वहाँ जाकर के वहाँ के कर्मचारी, अधिकारी, जो वहाँ के अध्यक्ष, सुप्रिटेंडेंट वगैरह थे, वो कहते थे साहब ने ऐसा कहा है। तो वहाँ जाने के बाद हमारे लिए अंडरस्टूड था कि ये ऐसी साहब की तरफ है। इसी प्रकार ये ब्रह्म है, ये 21 ब्रह्मांड में ये कंट्रोलर है, यहाँ का सुप्रीम अधिकारी है, बॉस है। इसलिए ये प्रभु ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध हो गया। और वेदों में ब्रह्म, तो इसलिए इसको ब्रह्म
वेदों में जो ब्रह्म लिखा है वो इसी ब्रह्म की जानकारी पर सीमित हो गया। तो इन जो जिन संतों ऋषियों को महर्षियों को परमात्मा प्राप्ति हुई नहीं और तत्व ज्ञान हुआ नहीं, तो उन्होंने इस ब्रह्म को ही सर्व उपमा दे दी, क्योंकि पूर्ण परमात्मा का ज्ञान इन 4 वेदों में है, लेकिन उसके पाने की विधि नहीं है। और चारों वेदों में भी परमात्मा इस ब्रह्म के पाने की भी विधि नहीं है। इससे कुछ और ही लाभ होते हैं, जैसे सिद्धियां आ जाती हैं, नाम जाप साधना जो ये करते हैं अपने हिसाब से, उससे ये स्वर्ग चले जाते हैं। ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाता है, और ब्रह्मलोक तक भी ये प्राणी अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर वापस पुनर्वृत्ति में है, अर्थात जन्म मृत्यु होता रहता है। तो इस प्रकार इन्होंने ब्रह्म, इस भगवान को यानी ब्रह्म बोला, ब्रह्म माने परमात्मा। तो इस काल को जो ज्योति निरंजन है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, इसको ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध कर दिया कि ब्रह्म, ये ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म ही ऐसा करता है, ब्रह्म ही उत्पत्ति करता है, यही पालन करता है, ये सतिथि करता है, यही मारता है, यही ब्रह्मा रूप से उत्पत्ति करता है, ये विष्णु रूप से पालन करता है, शिव रूप से संहार करता है, ये ब्रह्म है, वो निराकार है। इन्होंने निराकार बताया। अपुण्यात्मा फिर इन्होंने परब्रह्म शब्द भी प्रयोग किया, इन्होंने फिर पूर्ण ब्रह्म भी शब्द प्रयोग किया। इससे ऑटोमेटिकली सिद्ध हो गया कि एक ब्रह्म तो परब्रह्म माने ब्रह्म से कोई और भी ब्रह्म है, भगवान है, प्रभु है, परब्रह्म, दूसरा अन्य। जैसे एक दादा एक परदादा, तो दादा को और परदादा को हम एक नहीं कह सकते। इसी प्रकार हमारे सद्ग्रंथ से ही ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन ये ऋषि महर्षि तत्व ज्ञान के अभाव से और ये गुरुजी नकली, ये परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को, वेदों और गीता जी के ज्ञान को भी नहीं समझ सके, ये नहीं परिचित हो सके। इन्होंने अपनी अज्ञान सोच को, अपने अज्ञान सिद्धांत को जनसाधारण में प्रवेश कर दिया और ठोक ठोक कर भर दिया हजारों वर्षों से। अब वो अज्ञान हटाने के लिए परमेश्वर कबीर जी ने इस दास की ड्यूटी लाई। अब इस समय में लगाई है कि जब आप जी शिक्षित है, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर के अपनी प्यारी आत्मा, अपने श्रेष्ठ भक्त धर्मदास जी को ये ज्ञान जो आज दास आपको वो 5वां वेद सवसम वेद जो सच्चिदानंद घन परमेश्वर की वाणी जो आज दास को पढ़ पढ़ कर सुना रहा है और वेदों से उसको प्रत्यक्ष कर रहा है, वेदों में दिखा रहा हूँ, आपको साक्षात्कार करा रहा हूँ कि परमेश्वर कबीर जी ने अपने सवसम वेद में आज से 600 वर्ष पहले सन 1318 के बाद जो और 1518 से पहले तक 1398 से लेकर 1518 तक परमात्मा 120 वर्ष तक यहाँ सह शरीर आए थे। सह शरीर अपने मनुष्य जैसे ही, जैसा उनका शरीर है उसको हल्का सरल करके, हल्का करके तेजपुंज, हल्के तेजपुंज का शरीर धारण करके, वैसे तो परमात्मा का जो वहाँ स्तलोक में बहुत ही तेजों में शरीर है उसको ये चरम दृष्टि नहीं देख सकती, सहन नहीं कर सकती, तो हल्का करके अपने स्वरूप को सरल करके साधारण बना करके वो मनुष्य जैसा यहाँ बना करके प्रकट होते। तो उसमें 120 वर्ष तक परमात्मा ऐसे ही एक संत, भक्त और तत्वदर्शी संत की भूमिका वो करके गए। उन्होंने उस समय ये ज्ञान बोला था और जो आज हमारे सदग्रंथ उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं कि वो 5वां वेद जो है, जो सवसम वेद है, जो कबीर वाणी है, कबीर वाणी है वो 5वां वेद है, उसी को सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बोलते हैं, कहते हैं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में वो कबीर वाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी
और कबीर वाणी नाम से सदग्रंथों में विद्यमान है कि वो पांचवा वेद जिसके विषय में पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहते हैं, और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 और 13 में स्पष्ट किया है कि उस तत्व ज्ञान को, परमात्मा के विषय में जो विशेष जानकारी है, सत्य जानकारी है, उसके विषय में एक परमेश्वर की वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में यानी कबीर वाणी में विस्तार के साथ लिखा हुआ है। और वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू, उस ज्ञान को जो कबीर वाणी में या सच्चिदानंद घन परमात्मा की वाणी में जो प्रभु की महिमा और यज्ञ आदि अनुष्ठान करने की विधि बहुत विस्तार से लिखी है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम कर। इससे ये सिद्ध हुआ कि पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी वह पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये इनकम्प्लीट नॉलेज है, इनकम्प्लीट अधूरा ज्ञान है। लेकिन ये गलत नहीं है। जैसे मैट्रिक तक, 10वीं तक की पुस्तक, 10वीं तक का सिलेबस तो ठीक है, लेकिन वो कंप्लीट ज्ञान नहीं है। बीए और एमए का ज्ञान उनमें नहीं है। तो उसमें कोई पूछे तो बीए और एमए का ज्ञान कहाँ मिलेगा, तो वो आगे पुस्तक अलग से है। इसलिए कहा कि जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, गीता ज्ञान दाता कहता है, जो मैं ज्ञान दे, वो जो ज्ञान दे रहा है वो तो बता ही रहा है। ऐसे साधना करो, मेरा ओम नाम है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुशमरण ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गति। गीता ज्ञान दाता कहता है कि मुझ ब्रह्म का, ये ब्रह्म है, मुझ ब्रह्म का एक ओम यह अक्षर है, और उच्चारण करके सुमरण करने का, स्मरण करने का, और जो इसका ओम नाम का स्मरण अंतिम सांस तक करता है, शरीर त्याग कर जाते समय तक करता है, वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। यानी जितना ब्रह्म की साधना से लाभ होता है वो ओम नाम से ही होता है। और 5 यज्ञ हैं, एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं यज्ञ ज्ञान की। इन 5 यज्ञों को करते हुए ओम नाम का जाप करने वाले साधक को ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक तक भी पुनर्वर्ती में है। भावार्थ यह है कि जो ब्रह्मलोक में भी पहुंच गए, ब्रह्म की साधना करके 21 ब्रह्मांड के भगवान काल की, तो ब्रह्मलोक में जाएंगे तो भी फिर जन्म मृत्यु में है। वहाँ अपने पुण्यों को अक्षीण करके, चाहे वो एक महाकल्प तक भी रह जाएं। एक महाकल्प बताते हैं, एक महाकल्प 36,000 बार सृष्टि और प्रलय हो जावे तब तक वो वहाँ रहते हैं। 36,000 बार। एक बार कब प्रलय होती है सृष्टि, जब ब्रह्मा जी का 1000 चतुर्युग का दिन समाप्त होता है और रात्रि प्रारंभ हो जाती है। तो और एक कल्प, ये एक कल्प कहलाता है। और 36,000 बार जो उत्पत्ति प्रलय हो जाती है वो एक महाकल्प कहलाता है। तो ब्रह्मलोक में गए हुए फिर भी जन्म मृत्यु में आते हैं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के मंत्र नंबर 1 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की पहचान ये है कि उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग सहित ज्ञान देगा। भाई उस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के वो जड़ रूप कौन है,
यानी कहाँ जो उसको खुराक देता, पूरे संसार का पालन करता, वो कौन भगवान है, जड़ कौन, मूल कौन है, और तना क्या है, और डार क्या है, और शाखा कौन और पत्ते कौन है, जो ये बता दिए सवेदवित। उसके पश्चात अब तत्वदर्शी संत बता दिया कि वो तत्वदर्शी संत होगा जो पूरे संसार रूपी वृक्ष की जानकारी न्यारी न्यारी भिन्न भिन्न बताओगा विस्तार से। सवेदवित अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। और ये परमेश्वर कबीर कबीर देव ने, परम अक्षर ब्रह्म ने आज से 600 वर्ष पहले अपनी कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में जिसके विषय में कहा है, उसमें पहले लिखा हुआ है। उसमें लिखा है अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में गीता जी में कि तेरे और मेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता नाशवान है, अविनाशी नहीं है। तो इसकी साधना करने वाले भी अविनाशी स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसका ब्रह्मलोक भी अविनाशी नहीं है, ये भी नष्ट होता है। इसे सिद्ध है कि जब तक हम ब्रह्म तक की साधना करेंगे हमारी जन्म मृत्यु कभी समाप्त नहीं हो सकती। ये जन्म और मृत्यु का क्रम जारी रहेगा, प्रारंभ रहेगा। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा कि उस पूर्ण परमात्मा के जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में उस सच्चिदानंद घन की वाणी में जो ज्ञान और विस्तार से सब अनुष्ठान करने की लिखा है, उस परमात्मा के जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में बताया है कि सच्चिदानंद घन की वाणी में ये अनुष्ठान कोई ऐसे करता है, ये सारे विस्तार से लिखे और उनकी लाभ हानि भी बताई है कि जो ऐसे साधना करता है उसका क्या लाभ है, कोई ऐसे करता है उसका क्या हानि है, ये साधना ठीक है कि नहीं। जो कोई ऊपर को पैर करता है, कोई योग अभ्यास पर योगासन पर ही अटका बैठा है, कोई केवल जो है अहिंसावादी ही है। अहिंसावादी होना आवश्यक है, ये एक भक्ति का अंग है, लेकिन केवल एक ही जो साधना तुम करते हो, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल तपस्या करता है, घोर तप करता है, ये साधनाएं इनके विषय में एक स्थान पर और लिखा हुआ है। उसको विस्तार के साथ उसके उस परमात्मा की सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से लिखे हुए हैं। और उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है। और फिर उसके बाद कहा है कि उस पहचान क्या है उस तत्वदर्शी संत की 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बता दी कि ऊपर को जुड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा। इसको जो संत तत्व से जानता है, विस्तार से जानता है, उसके सभी छंदों से परिचित है, उनके विभागों से परिचित है, सवेदवित व तत्वदर्शी संत। गीत इसलिए कहा, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि जब तुझे तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जा और इस अज्ञान रूपी उलझी हुई गुत्थी को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्रते काट के, 3 में लिखा है, 15वें अध्याय के 3 में गीता जी में। अब चौथे में कहा कि उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज, उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद फिर प्राणी कभी लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और जिस परमेश्वर ने इस संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, अर्थात जो सारी सृष्टि का रचनहार है, और गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैं भी उसी की शरण में हूँ और उसी की पूजा करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी उस सदा रहने वाले सनातन परम धाम सतलोक को प्राप्त हो जाएगा। तेरी फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। पुण्यात्मा,
इसीलिए फिर गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। इसका संबंध गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 से है कि वो जो और परमात्मा है जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है, उसकी शरण में जाने के लिए कहा है। उसी के विषय में यहाँ कहा है 18वें अध्याय के 66 में कि मेरे सतर के, मेरे ब्रह्म लेवल के जो तने ओम नाम का जाप करा और ये 500 यज्ञ की, इन सब को, सब पूजाओं को मेरे में छोड़ दे, त्याग दे। और एकम शरणम व्रज, एकम माने अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय, यानी उस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। जिस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 3 में कहा है। गीता जी, अर्जुन ने गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 1 में पूछा है कि प्रभु आपने जो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में तत्ब्रह्म का और अध्यात्म का आदि का ज्ञान किया है कि संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को जो समझ लेता है, तत्ब्रह्म को जान लेता है, तो वो फिर जरा मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा है कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है? वो तत्ब्रह्म माने वो परमात्मा जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा। तो वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 8 में मंत्र नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यही प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 परमात्मा लिखे, 3 प्रभु, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, और उन दोनों से न्यारा 17वें श्लोक में लिखा है कि इन दोनों से अलग उत्तम पुरुषत्व अन्य, वो परम अक्षर ब्रह्म यानी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है जिसको परमात्मा कहा जाता है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो मूल रूपी भगवान है, संसार रूपी वृक्ष का वो जड़ है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और जो जिससे सभी को खुराक मिलती है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। तो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में उसी तत्ब्रह्म के विषय में कहा कि गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान उस सतलोक को प्राप्त होगा जो कभी नाश होने वाला नहीं है, जहाँ जाने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं होता। तो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, उस एकम शरणम व्रज। अगर तूने उस परमात्मा की शरण में जाना है तो मेरे सत्र का जितनी तूने पूजा की है वो मेरे को त्याग दे। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे में छोड़ दे वो पूजाओं को, तो उस एक की शरण, उस सर्वशक्तिमान की शरण में चला जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। पुण्यात्माओं, हम क्या करते थे? ब्रह्म की साधना, ओम नाम का जाप और अन्य ये 5 ये गाधी करके हम स्वर्ग, महास्वर्ग चले जाते जिसको ब्रह्म लोक कहते हैं। तो वहाँ अपने पुण्यों को तो वहाँ पर समाप्त कर देते थे और पुण्यों से ज़्यादा पाप ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जैसे हम किसान खेती बोता है, खेत बीजता है, तो वो कणक बीजता है, जैसे जीवनदाता अन्न उत्पन्न, गेहूँ उत्पन्न करना होता है, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पैसे भी लगाने पड़ते हैं, समय भी लगाना पड़ता है, बीज भी बोना पड़ता है, खेत संवारना पड़ता है, सिंचाई भी करनी पड़ती है, तब जा कर के कहीं गेहूं प्राप्त होती है, कणक। और उसी खेत ने कति ना छेड़ा, कुछ ना कर, उसमें अपने आप उसमें निरा अड़ंगा उत्पन्न हो जाएगा, अपने भर जाएगा तगड़ा। तो पुण्यात्माओं, यहाँ ये ऐसा क्षेत्र है काल का, यहाँ पर पुण्य और पाप आपको दोनों प्राप्त होंगे। जैसा कर्म प्राणी करता है वह वैसा ही मिलेगा। पुण्य भी मिलेंगे, पुण्य का फल अलग मिलेगा, पाप का अलग मिलेगा। ब्रह्म तक की साधना से पाप नहीं कटते, नाश नहीं होते। वो तो पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म होती, पूर्ण परमात्मा, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में और 17 में कहा कि वो उत्तम पुरुषत्व अन्य, वो ही इन पापों को काट सकता है, हमारे पापों में आग लगा सकता है। तो
इसलिए हम जो पुण्य यहाँ क्या करते हैं, जैसे हम पुण्य करने चले कहाँ, जैसा हमें ज्ञान दे रखा ज्ञानियों ने, जैसे कुंभ के मेले पर या किधर ग्रहण लगा या कावड़ लेने गई, वहाँ से वहाँ तक इतने पाप कर दिए, पैरों तले जीव मरे, वो तो बैड अकाउंट में। और वहाँ पुण्य है ही नहीं, क्योंकि वो साधना करण की कोई ना शास्त्र विरुद्ध है, पुण्य उनका बनता ही नहीं। अब हम जैसे पूर्ण परमात्मा का सतनाम हमें मिला नहीं, क्योंकि सतनाम और सार नाम बिना पाप कट्टे नहीं, पाप नाश नहीं हो सकती। तो ओम नाम के जाप से हम जो भी क्रिया करते हैं, पुण्य करते हैं, दान दिया तीर्थ पर जाकर या कहीं पर भी, तो और फिर हवन किया, रोटी बनाई, खेती की, जैसे किसान एक हलाई के अंदर कहते हैं इतना पाप इकट्ठा कर लेता जैसे 1000 कसाईयों का होता है। और पुण्य क्या कर पाता है वो, कि जैसे कोई गेहूं की बाल आप पर झड़ गई, बाजरा झड़ गया, वो चीटी खा लेती है, वो उसका पुण्य भी साथ बन जाता है। पुण्य एक अकाउंट में और पाप दूसरे अकाउंट में, दोनों लिखे गए। ऐसे ही मजदूर है, कस्सी के अब ऐसे कस्सी के साथ खोदता है, ना जाने कितने कीड़े मकोड़े कटते हैं, मरते हैं, तो वो उसके बैड अकाउंट में। और पुण्य पता नहीं को करने पावे कि ना कर सके बेचारा, उसको पता ही नहीं पहले तो पुण्य होता कैसे है। किधर को कुत्ते ने रोटी डाल दी, खेत छत पर अपने दाने डाल दिए, वो पुण्य उसको मिल जाएगा। पाप तो हो गए ढेर सारे और पुण्य नाम मात्र। और यहाँ ब्रह्म तक की साधना में जैसा किया वैसा ही कर्म मिलता है। केवल पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, वो सत्य पुरुष कबीर देव की साधना से हमारे पाप नाश होते हैं, पुण्य शेष रह जाते हैं। हमने क्या करना है, जब हम सत साधना करेंगे तो पुण्य जो शेष रह गए ओम नाम, क्योंकि हम आपको जो मंत्र देते हैं उसमें 3 मंत्र हैं, ओम, तत् और सत। ओम तो ब्रह्म का और तत् और सत ये गुप्त हैं। ओम तत्सत, ओम तत्सत ये कोई नाम जाप नहीं है। ओम तो ठीक है, ये ब्रह्म का जाप है। तत् ये परब्रह्म का जाप है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष ये क्षर ब्रह्म और अक्षर पुरुष ये अक्षर ब्रह्म, ये 2 प्रभु हैं। ये क्षर पुरुष का नाम है, मंत्र है जाप करने का ओम, और अक्षर पुरुष का जाप है तत्, वो ये दास बताएगा, ये कोड वर्ड है, वो मंत्र वास्तविक कोई और है जो सांकेतिक नाम है। और जो तीसरे नंबर का भगवान है, परमात्मा है, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदारते, और यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो अविनाशी परमात्मा। तो ऊपर ले उन दोनों से, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है, उसका नाम सत्य, उसका मंत्र सत्य है। ये सत्य भी सांकेतिक है, ये दास बताएगा, वो मंत्र कोई और है। इन तीनों मंत्रों के जाप से हम परमात्मा पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च विहिता यगा पुरा। सृष्टि के आरंभ में विद्वान पुरुष जो तत्व ज्ञान से परिचित कबीर परमेश्वर की शरण में आए हुए थे, वो इसी मंत्र के आधार से परमात्मा पूर्ण की साधना करते थे। तो पुण्यात्मा कहने का भाव ये है कि हम गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज। तो हम वो क्या कह रहा है कि मेरे सत्र के जितने भी पुण्य हैं, जो तेने धार्मिक कर्म किए हैं, ओम नाम का जाप, 500 यज्ञ आदि, तो मुझे त्याग दे, तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। पुण्यात्मा हम क्या करते थे, पुण्य तो स्वर्ग में, महास्वर्ग में बर्बाद किए, नष्ट किए, खा खर्चे। जैसे रेस्टोरेंट में जाके 1 महीना रुका हुआ कि तो हिली स्टेशन पर पहाड़ी इलाके में सैर सपट्टे करता रहे,
और पूंजी जो लेके गया था वह बर्बाद हो जाती है। वहाँ कमाई, वहाँ अपना कर्म क्षेत्र नहीं है। कर्म क्षेत्र फिर यहाँ है, तो यहाँ फिर एक साल में 10 महीने 11 महीने मेहनत की, मजदूरी करी, फिर 10-20 हज़ार रुपये इकट्ठे जोड़े, इकट्ठे संग्रह किया, उनको फिर वहाँ कुल्लू मनाली जाकर बर्बाद कराए। हम ऐसे करते रहे। तो पूर्ण परमात्मा की भक्ति से, इस ब्रह्म तक की साधना करने से, पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करने से हम स्वर्ग जाते थे। इस ब्रह्म परमात्मा की ब्रह्म की साधना करके, काल भगवान की, काल ब्रह्म की, काल भगवान की साधना करके हम महास्वर्ग पहुंच जाते। महास्वर्ग के बाद फिर पृथ्वी पर आते, पृथ्वी पर आने के बाद फिर दोबारा फिर नरक में जाते, पुण्यों को, पापों को भोगने के लिए। और नरक में से आने के बाद फिर हम 84 लाख प्रकार के इन प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाते, उन पापों को भोगने के लिए। फिर कभी टर्न वाइज नंबर मिलता मनुष्य का। ये विधान बनाया है परमेश्वर ने कि एक इस जीवात्मा को 84 जो सत साधना नहीं करता, ब्रह्म तक की साधना करता है, तो उसको पुण्य के आधार पर हो सकता है 1, 2, 10, 20, 50 जन्म भी मिल सकते हैं मनुष्य के, लेकिन वो फिर दोबारा पाप भोगने के लिए नरक भी जाएगा, 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर भी धारण करेगा। उसके बाद फिर उसके कुछ पुण्य ऐसे शेष रख लिए जाते हैं जिनके आधार से उनको फिर टर्न वाइज एक नंबर मनुष्य का फिर मिलेगा जन्म। उस जन्म में उसको हो सकता है परमात्मा की सत्साधना मिले, ब्रह्म तक की भी ना मिले। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानमान माम प्रपत्ते, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है कि बहुत के जन्म जन्मों के मनुष्य के कितने जन्म पा लेता है, किसी एकाध जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरे तक की साधना करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मेरी उपासना करते हैं। और ये बताने वाला साधु संत बहुत ही दुर्लभ है कि नहीं, पूजा करने के योग्य तो कोई और परमात्मा है। वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव का अर्थ है जो सर्व का कंट्रोलर, कुल का मालिक, सर्वव्यापक, सबका धारण पोषण करने वाला, वही पूजा के योग्य है, वही मोक्षदायक है, वही पाप नाशक है। कि ये बताने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा, दुर्लभ है, सुदुर्लभ। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान जो दास आपको बता रहा है, ये परमेश्वर कबीर देव ने अपने उस सवसम वेद, 5वें वेद में, अर्थात कबीर वाणी में पहले ही लिखा हुआ था, लिखवा रखा था, लिपिबद्ध करवा रखा था। और उस ज्ञान को, जो परमेश्वर का वास्तविक यथार्थ ज्ञान है, जो स्वयं प्रभु ने आकर के बोला है, बताया है, उसको इन अज्ञानी ऋषियों ने, महर्षियों ने और इन नकली गुरुओं ने जनता तक नहीं जाने दिया। वो क्या कहते रहे कि कबीर जो है ये दुल्हा धानक है, इसने शिक्षा संस्कृत भाषा को नहीं जाना है, ये झूठ बोलता है, क्योंकि सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा के अंदर विद्यमान है, लिपिबद्ध है। और कबीर जी संस्कृत भाषा से अपरिचित है, इसलिए इसकी बातों पर विश्वास मत करना। कबीर परमात्मा बताते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, ये जन्म और मृत्यु में है, इनका नाश होता है, ये अविनाशी नहीं है। और परमात्मा बताते थे कि ये पूर्ण परमात्मा ही पूजा के योग्य है, क्योंकि अपनी महिमा वो आप ही बताने आते हैं। और उस ज्ञान को जो परमात्मा ने यथार्थ रूप से बताया था, हम नहीं समझ सके, क्योंकि हम संस्कृत लैंग्वेज से अपरिचित थे। पुण्यात्माओं, भाषा का काम, भाषा का कार्य अपने विचारों के आदान प्रदान तक सीमित है।
अब जो ज्ञान हम संस्कृत भाषा में लिखा था वही अमृत ज्ञान परमात्मा की वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में, सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में लिखा हुआ है और आज प्रमाणित आपके समक्ष हो रहा है। तो इससे ये आपको सिद्ध हो जाना चाहिए कि जिन क्योंकि अपना जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ और पवित्र हिंदू धर्म के जितने भी महर्षि, ऋषि, गुरु और जिनको हम ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी, ये भी वेदों के यथार्थ ज्ञान से अपरिचित थे, ये तत्व ज्ञान से परिचित नहीं थे। और जो संस्कृत, जो 18 पुराणों में ब्रह्मा जी ने जो अपनी आंखों देखा, देखो ब्रह्मा जी ने 18 पुराण बोले हैं, उनमें अलग ब्रह्मा जी से सुने हुए ज्ञान को किसी ने इधर उधर अलग से बताया है, उसके नाम से वो अलग से पुराण एक बन जाती है, जैसे मार्कंडेय पुराण आदि आदि। अन्यथा ये ज्ञान ब्रह्मा जी द्वारा ही दिया हुआ है और कुछ उस ऋषि का जिसके नाम से पुराण, उसका अपना अनुभव है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश और ऋषि महर्षि जैसे वशिष्ठ जी जैसी तोब, विश्वामित्र जैसे जिन्होंने इतनी साधनाएं की, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये वेदों के ज्ञान से अपरिचित, और ये अवर्तमान के जो ऋषि, ये कलयुग वाले ऋषि और ये गुरु जो वर्तमान में हिंदू धर्म के जो मार्गदर्शक थे, ये वेदों से तो अपरिचित थे ही थे, लेकिन ये अपने पुराणों के ज्ञान को भी नहीं समझ सके, जबकि वो तो संस्कृत के ज्ञाता थे, संस्कृत जानने वाले थे और सदगर्भ संस्कृत भाषा के अंदर विद्वान थे। वो उसको नहीं समझ सके क्योंकि उनके पास ये तत्व ज्ञान नहीं था, 5वें वेद का ज्ञान उनके पास नहीं था और तत्वदर्शी संत उन्हें मिला नहीं। अब परमात्मा अपने उस सच्चिदानंद घन की वाणी में, कबीर वाणी में कहते हैं, भाई सतगुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, ज्यों थो था बोछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब क्या बताया है, परमात्मा खुद कहते हैं कि सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जैसे थोथा बुस छड़े मूड किसाना। पुण्यात्मा, वैसे किसान तो थोथे बुस को नहीं छिड़ता क्योंकि तो परिचित होता है। मूड अज्ञानी या भांग पी रहा हो, कति का बौड़ी बूझ कि तो लठ मारन लाग जा जोड़े पे, या भूस करने कूट रहा हो, तो वो ठीक व्यक्ति नहीं है, वो तो वही मूडी है और उसने ज्ञान कति नहीं। तो ऐसे ही ये जितने भी संत ऋषि महर्षि थे, वेदों की आड़ में अज्ञान ठोक गए, ये मूड थे, अज्ञानी थे। ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी वेदों के ज्ञान से अपरिचित थे। और ये नकली गुरु ऋषि महर्षि, ये वर्तमान के जो कलयुग के, ये वेदों के तो आसपास भी नहीं, लेकिन ये अपने ये क्या नाम है, पुराण तो बिल्कुल स्पष्ट बताते हैं, इन पुराणों से भी अपरिचित थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश कोई अजरो अमर बतावें, इनकी कोई माता पिता नहीं, जबकि हमारे पुराण बता रहे हैं इनके माता पिता हैं, इनका ये जन्म मृत्यु के अंदर ये स्वयं स्वीकार करें। अब देखिएगा थोड़ा सा प्रमाण, जब तक हम आंखों नहीं देखेंगे ये बातें बहुत चुभेंगी, क्योंकि हमने ब्रह्मा विष्णु महेश जी को बहुत ही सुप्रीम मान रखा है। अब इनको कैसा मान रखा हमने, अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, पहले तो इसमें ये दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी वेदों से अपरिचित थे, क्योंकि ये शब्द जो दास ने बोला है कि ब्रह्मा विष्णु महेश और विश्वामित्र जैसे ऋषि और ये सतयुग के जितने ब्राह्मण को चाहे ऋषि को हो, एक ही बात है। तो ये अज्ञानी थे, मूढ़ थे, वेद ज्ञान से अपरिचित थे। यानी जिसको वेद ज्ञान नहीं वो मूढ़ ही है, अपरिचित, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान चारों वेदों से प्रारंभ है। ये मैट्रिक तक का सिलेबस है, 10वीं तक का
पाठ्यक्रम है। और सवसम वेद में उसमें वो जहाँ वेद अपनी नीति कह देते हैं, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में, यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 10 और 13 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को यानी परमात्मा के विषय में पूर्ण जानकारी तो तत्वदर्शी संत वो धीराणाम, वो तत्वदर्शी संत देंगे, बताते हैं, उनसे सुनो। इससे सिद्ध है कि ब्रह्म ने जो लिखना था, बोलना था, चारों वेद बोल दिए, गीता जी बोल दी, ब्रह्म ने ही बोली गीता जी श्री कृष्ण में प्रवेश करके, और चारों वेद भी ब्रह्म ने बोले। तो वो वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि और ज्ञान है, वो तत्वदर्शी संत जानता है, उनसे सुनो। तो ये मैट्रिक तक का सिलेबस है, लेकिन गलत नहीं। और इस वेदों के ऊपर का जो ज्ञान है वो ये दास बताएगा, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं आकर के उस सवसम वेद में बोल रखा है। और रही बात ये पुराणों के जानने की, ये वर्तमान के ऋषि और ये हमारे पवित्र हिंदू धर्म के गुरु ये संस्कृत के जानने वाले थे तो भी इससे अपरिचित थे कि वेद गीत पुराणों में क्या लिखा है। वेद तो वो समझ ही नहीं सकते थे, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ही नहीं समझ सके, और ये पुराणों में क्या लिखा है ये भी नहीं समझ सके। अगर इन्होंने जाना होता तो हमें बताते कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इसके माता पिता हैं। इससे सिद्ध है कि हमारे को अभी तक इन अज्ञानी गुरुओं ने भ्रमित रखा, तो हमारे मनुष्य जीवन को बर्बाद कर दिया। जब इनको मूल ज्ञान ही नहीं है, ये हमारे थ्योरी से परिचित नहीं है, तो इनके पास प्रैक्टिकल क्या होगा, अंडरस्टूड है। जब इनके पास इनको पाठ्यक्रम का ज्ञान नहीं है, तो इन्होंने जो वेदों गीत अपने सदग्रंथों को ये परिचित ही नहीं है, तो इन्होंने हमें भक्ति की विधि क्या बताई होगी, व्यर्थ, शास्त्र विरुद्ध। तो जिसके कारण हम कभी पितर बने, भूत बने, फिर उनके श्राद्ध निकलवाने लगे और नया तरीका ढूंढ लिया जो वेदों में नहीं लिखा, जो शास्त्र विरुद्ध है, तो उसमें उलझाए रखा हमारे। अब देखिएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश को वेद ज्ञान नहीं था, ये आपके समक्ष पर पहले ये प्रमाण करते हैं। श्री देवी मद भागवत ये कहाँ से प्रकाशित है, ये देखिएगा, हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी ये संपादक हैं, और इसके प्रकाशक व मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके पृष्ठ 28 पे देखिएगा, पुण्यात्मा कोई भी ज्ञान है हमें सदग्रंथों की आड़ देकर ही बताया गया है कि पुराण में ऐसा लिखा है। उसमें ये है 28 पृष्ठ, शकंद प्रथम, और यहाँ देखिएगा, नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से यानी विष्णु जी से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, आदि आदि। आगे देखना, उनकी ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, फिर भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए समाधि लगाए बैठे हैं। अब ज़्यादा ना पढ़ के हम थोड़ा सा दिखाते हैं। तो इसी के 29 पृष्ठ पे ये क्या बताता है भगवान विष्णु जी, क्या कहता है कि मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के, सब प्रकार से शक्ति के अर्थात दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। अब आलिया ओड बरात का इस
जो बनडाई यानी मुखिया ये कह रहा है यहाँ का, जिसको हम सुप्रीम मान रहे थे कि मेरी बुद्धि में तो इस दुर्गा से ऊपर कोई देवता यानी भगवान नहीं है, मैं इससे की पूजा करता हूँ।